नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं योगेश महरिया क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे हमारे भारत के राष्ट्रपतियों की श्रृंखला की, और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में। जैसा कि आप सभी को विदित है, राष्ट्रपतियों की श्रृंखला निरंतर जारी है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको सीधा टू द पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको कक्षा में ही बताया जाएगा किस प्रकार के सवाल बनते हैं, किस प्रकार से सवाल आते हैं, और निरंतर मेरा प्रयास है कि जो अध्ययन सामग्री है उसे सहज और सरल भाव में पेश किया जाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए बिना किसी औपचारिकता के आज के सीधा टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में। चलिए, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम यहां पर हेडिंग लिख लेते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देश के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपतियों की श्रृंखला में तो यदि हम बात करें, यानी कि देश के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। आपने विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स दिए होंगे, तो मैं आपको यहां से बता दूं, इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी जन्मतिथि विशेष है, इनकी मृत्यु कब हुई, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, मिसाइल मैन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, जनता के राष्ट्रपति के नाम से, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले राष्ट्रपति। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्ट्स हैं दोस्तों, जहां से एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में प्रत्येक एग्जाम में, यानी कि हम कहें तो एक सवाल पूछा ही जाता है। तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सीधे सी बात करेंगे। अगला जो सवाल बनता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में, तो अगला हमसे पूछा जाता है कार्यकाल। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर विराजमान रहे। इन्होंने पूरा 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया। आगे हम बात करें तो अगला सवाल हमसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का संबंध कहां से है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धनुष कोडी हम बात करें, एक स्थान है रामेश्वरम में, और आप सभी को पता है रामेश्वरम तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला हमारा जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में यहां से सवाल बनता है, वो पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ। तो देखो, जन्म की जो बात है वो है अक्टूबर, यानी कि हम बात करें 15 अक्टूबर 1931 को एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्म हुआ। मृत्यु भी विशेष है, और इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 शिलोंग IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
मैनेजमेंट। यानी कि हम यहां बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जो मृत्यु हुई वो शिलोंग में, जो हम बात करें आईआईएम में ये अपना व्याख्यान दे रहे थे, उसी समय इनको जब हम कहें हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछी गई दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में जितने भी तथ्य पढ़ने वाले हैं, इसमें से ये दो चीजें जब 2015 के बाद में जो एग्जाम्स हुए थे 2016 में, 2017 में मुख्य रूप से ये सवाल एग्जाम्स में देखने को मिले थे। लेकिन अब आने वाले समय में कौन से सवाल बनते हैं, तो सीधा सा है, टू द पॉइंट। सबसे पहले तो एक तो संबंध वाला सवाल बनता है। अब आगे यदि हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में, तो मैं यहाँ पे सीधा जो मैंने फैक्ट्स आपको बताए उनको मैं पुनः यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूं। देश के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति, देश के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए ठीक है। आगे राष्ट्रपति पद के लिए बारहवां निर्वाचन था। अब जो मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, जो लगातार राष्ट्रपतियों की श्रृंखला देख रहे हैं, उनको ये चीजें कॉमन पता है। 11वें राष्ट्रपति थे निर्वाचित, 12वां निर्वाचन था। ये चीज क्लियर, शुरू से ही कंसेप्ट वाइज क्लियर होती चली आ रही है। तो यहां नए विद्यार्थियों को जो हैं वो हमारी पुरानी कक्षाएं देखें, जिससे आपके सभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए अब यहां से जो नए सवाल बनते हैं, एक सवाल, पहला सवाल ये बनता है कि प्रथम वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति बने, यानी कि इससे पहले कोई भी वैज्ञानिक भारत के राष्ट्रपति नहीं बने। नंबर 2 चीज, मिसाइल मैन के नाम से चर्चित हैं, विख्यात हैं, या इनका उपनाम है। ठीक है। तीसरी चीज, जनता के राष्ट्रपति के रूप में विख्यात हैं, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता था। और एक और मैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको यहां पर फैक्ट्स बता देना चाहता हूं। आखिरी पॉइंट, यदि हम बात करें जनता के राष्ट्रपति के नाम से विख्यात होने के साथ साथ प्रथम गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले राष्ट्रपति, यानी कि जिनका कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि पहले नहीं रहा, राजनीति में कोई इतिहास नहीं रहा, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा, यानी कि ये वैज्ञानिक थे, रिसर्च कर रहे थे। और यदि मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो भारत में जो मिसाइल कार्यक्रम है उसके जो देन है वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब की देन है। जब आप इनका इतिहास या जीवनी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यदि एपीजे अब्दुल कलाम साहब नहीं होते तो शायद ही भारत मिसाइल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उन बुलंदियों को छू पाता या नहीं, इस पर संशय बना रहता। मेरी अगर जहां तक मैं कहूं तो शायद नहीं, क्योंकि जो भारत में द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था उसकी भूमिका भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के हाथों ही लिखी गई थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इनके बारे में हैं। इनकी जीवनी जरूर पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन हमें यहाँ पे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, तो उसी को मैं कवर करते हुए आपको जो आगे के जो सवाल्स बनते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं, उनको कवर करवाता हूँ। देखिए, प्रथम वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति बने, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। अगली बात हमने की थी मिसाइल मैन। के नाम से विख्यात
आगे हम बात करें, हम इनको जनता के राष्ट्रपति भी कह सकते हैं। जनता के राष्ट्रपति के नाम से विख्यात। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जनता के राष्ट्रपति के नाम से विख्यात राष्ट्रपति हैं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। मिसाइल मैन हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। प्रथम वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। इसी के साथ साथ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले प्रथम राष्ट्रपति। गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले राष्ट्रपति। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिनका कोई भी राजनीति में कोई इतिहास नहीं रहा, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। अब देखो दोस्तों, इसके बाद में हम यहां पर आपकी ये सभी सवाल क्लियर हो गए होंगे। मैं इसको एक बार पुनः 2 मिनट के अंदर आपको पुनः रिवाइज करा देता हूं ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जो पुरस्कार मिले उन पुरस्कारों की, क्योंकि अक्सर एग्जाम में जो सवाल बनता है वो पुरस्कारों से संबंधित सवाल हमसे पूछ लिया जाता है। सवाल किस तरीके से बनता है, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही सेट किया हुआ पूरा सिस्टम है, जिससे आपको लंबे समय तक ये जानकारी याद रहेगी। जैसा मैंने लिखा है आपको एज इट इज अपने नोट्स में लिखना है और साथ ही में आपको पूरा प्रिपेयर करना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो चलिए मैं सीधा आपको बताता हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब देश के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक था। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का संबंध धनुषकोडी से था, जो कि रामेश्वरम में है, रामेश्वरम तमिलनाडु में है। हम बात करें, जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ और एपीजे अब्दुल कलाम साहब की मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में हुई थी। हम बात करें, देश के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे और इनके लिए जो है 12वां राष्ट्रपति का निर्वाचन था। प्रथम वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन के नाम से विख्यात हैं, जनता के राष्ट्रपति के नाम से विख्यात हैं, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करने वाले हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को 1991 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न, 1997 में ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, 1998 में वीडी सावरकर पुरस्कार और सन 2000 के अंदर यदि हम बात करें तो रामानुजाचार्य इनको जो है अवार्ड दिए गए थे। मुख्य रूप से इन पुरस्कारों की बात करेंगे। इसके बाद में एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई थी, विंग्स ऑफ फायर, यानी कि हम बात करें इंडिया 2020, और भी जो रचनाएं हैं उन सभी के बारे में मैं आपको यहां पर अभी तुरंत प्रभाव से लिखवाने वाला हूं। तो जल्दी से कहीं जाइएगा नहीं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी नोटबुक में उतारिए और साथ ही में अगली विषय वस्तु के लिए तैयार रहिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं इसे मिटा देता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम देश में बड़े ही अदब से लिया जाता है। इनका प्रारंभिक जीवन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। ये अपना अध्ययन पूर्ण करने के लिए, अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए न्यूज़पेपर बांटा करते थे, यानी कि जो न्यूज़पेपर बांटने से जो इनकम होती थी उससे ये अपनी पढ़ाई का खर्च वहन करते थे। साथ ही में जब आप इनकी जीवनी पढ़ेंगे, इनके बारे में और इंटरेस्टिंग तथ्यों की बात करेंगे, तो आपको ज्ञात होगा कि सुबह 4 बजे उठकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब मैथ्स की ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे। यानी कि अगर आज आपसे कहा जाए कि आपको सुबह 4 बजे उठना है तो आप सीधे ही मना कर देंगे कि सर सुबह 4 बजे कौन उठता है, मैं तो या तो लेट नाइट तक पढ़ता हूं या सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। तो 90% स्टूडेंट्स की
यही खास बात है और वो ऐसा ही कहेंगे। 10% स्टूडेंट्स आज भी मॉर्निंग में 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं और अपना अध्ययन जारी रखते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, समय पे उठना आवश्यक है और अपना अध्ययन जारी रखना भी महत्वपूर्ण है। ये अलग बात है कि आपकी जो समय और परिस्थितियां हैं उनके अनुसार अपना टाइम टेबल एडजस्ट करके डेली एक दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे का अध्ययन जरूरी है। ये एवरेज और सबसे कम की बात मैं कर रहा हूँ, इससे अधिक हो तो बेहतर बात है, लेकिन 8 घंटों से कम अध्ययन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको निश्चित समय में सफलता प्राप्त करनी है तो कम से कम आपको 8 घंटे तो अपनी स्टडी को देने ही पड़ेंगे। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जो पुरस्कार प्रदान किए गए थे उन पुरस्कारों के बारे में। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जो कार्य थे उन कार्यों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम थी और इसी कारण इनको काफ़ी अहम पुरस्कार प्रदान किए गए थे। चलिए उन्हीं पुरस्कारों में से कुछ मैं आपके लिए लेकर आया हूं और जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले तो यदि हम बात करें 1981 में पद्म भूषण से भारत सरकार द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम साहब को नवाजा गया था। आगे हम बात करें 1990 में एपीजे अब्दुल कलाम साहब को सराहनीय कार्य करने के लिए पद्म विभूषण से नवाजा गया। भारत का द्वितीय सर्वोच्च सम्मान जिसे हम कहते हैं। इसके बाद में भारत का सर्वोच्च सम्मान 1997 में भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम साहब को प्रदान किया गया। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण पुरस्कार जो हम बात करें भारत के प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाते हैं और भारत रत्न तो सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यदि हम बात करें तो भारत का है भारत रत्न। तो इसके बाद में भी जो हम बात करें 1997 में ही इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी जो हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम साहब को नवाजा गया। इसके बाद में 1998 में वीडी सावरकर पुरस्कार भी दिया गया। यदि अब हम आगे बात करें मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो सन 2000 में रामानुज अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया। तो आपके सामने पुरस्कारों की एक श्रृंखला है, इस श्रृंखला को याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आजकल इतना स्मार्ट हो गए हैं और वो सवाल पूछते हैं निम्न में से कौन सा पुरस्कार एपीजे अब्दुल कलाम साहब को नहीं दिया गया। यह सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा तथ्य एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में सही नहीं है। तो आपके सामने 4 कथन होंगे, उन कथनों में से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन होंगे और उसमें 1 सही है, 3 गलत है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है भारत रत्न इन्हें कब दिया गया, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और ये दोनों पुरस्कार आपको रखने तो सारे याद हैं, लेकिन इसको तो आप सबसे अधिक याद रखिएगा, क्योंकि वो 4 ऑप्शन जब देगा और कहेगा निम्न में से कौन सा गलत है, तो सबसे पहले कहेगा देश के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे, ठीक है। इसके बाद में कहेगा देश के 3रे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी बात सही है। तो जिन्होंने अभी नहीं लिखा है वो यहां लिख लीजिएगा स्टार डालकर, देश के 3रे मुस्लिम राष्ट्रपति।
अब जो मेरे प्रिय विद्यार्थी, जो नए विद्यार्थी हैं, उनके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर पहले दो कौन से थे, तो उनकी भी इस समस्या का निदान यहां पर कर दिया जाए। देखो, सबसे पहले तो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। इसके बाद में नंबर 2 बने डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। और तीसरे कौन है आपके? एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। क्लियर हो गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों? क्योंकि आपको पता है, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर राधा कृष्णन, फिर जाकिर हुसैन साहब, फिर वीवी गिरी साहब। इसके बाद में हम बात करें फखरुद्दीन अली अहमद साहब, इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। यानी कि ये दोनों राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। और इसी कारण कुछ लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया था कि राष्ट्रपति पद पर इस समुदाय विशेष से जो भी व्यक्ति जाता है उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है, ऐसा क्या कारण है। तो लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं, लेकिन इस बात को झुठलाया हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके यहां से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि देश के 3 मुस्लिम राष्ट्रपति आपके सामने हैं। क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए एक सवाल बना लेता है कि निम्न में से कौन से मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं है, और उसमें अक्सर नाम होता है मोहम्मद हामिद अंसारी। हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्हें भारत के राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं मिला। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताकि अभी आगे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो किताबें लिखी हैं उन किताबों के बारे में। मैं आपको मुख्य रूप से 4-5 किताबों के नाम लिखवाऊंगा, ठीक है। इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया 2020 हम बात करें, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये जो बुक्स हैं इनके विंग्स ऑफ द फायर, ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जाती रही हैं और पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहां से एक और सवाल अभी मेरे दिमाग में आया, भारत रत्न प्राप्त करने वाले। देखो दोस्तों, हम कहें यहां पे एक और चीज लिखना, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त करने वाले तीसरे व्यक्ति, या आप यूं कह सकते हैं तीसरे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने से पहले ही इन्हें जिन व्यक्तियों को हम बात करें भारत रत्न मिला चुका था, उनमें हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी थे। अच्छा, पुनः आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि साहब 2 कौन थे? तो चलिए उसका भी मैं आपको जो है यहां पर निदान कर देता हूं। नंबर 1, यदि जब आप बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, और दूसरे हमारे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। ये उस समय उपराष्ट्रपति के पद पर थे, राष्ट्रपति नहीं थे। तो चलिए आप इसको भी लिख लीजिए, अन्यथा आपके मन में फिर ये जो है सवाल बनकर रह जाएगा। तो मेरा प्रयास है कि आपकी जितने भी सवाल बनते हैं उन सवालों का मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं, आपकी भावनाएं समझने का प्रयास करता हूं, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं रहे। तो चलिए सबसे पहले आप लिख लीजिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे हम बात करें डॉक्टर
जाकिर हुसैन साहब। आगे हम बात करें, आपको तीसरे पता है ही सही, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा प्रयास है आपके सभी सवालों का जवाब मैं दूं, जिससे आपका कोई भी डाउट नहीं रहे। लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप हमारे द्वारा जो अध्ययन सामग्री पढ़ाई जा रही है इसको नोट्स के रूप में लिखें। नंबर 2 चीज, इसे आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। साथ में हमारे वीडियोस को लाइक करें, उन पर कमेंट भी करें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। यानी कि आने वाले समय में जब आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपके अंदर इतना आत्मविश्वास होगा कि एक एक सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ होगी और सभी कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि उसे जो है बार बार पढ़ा जाए, लेकिन एक बार यदि कंसेप्ट से और आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि एग्जाम में आप जरूर सफल होंगे। तो चलिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम बात कर सके एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा जो पुस्तकों की रचना की गई है उनको भी हम यहां पर पढ़ेंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बताया, कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा जो किताबें, जो पुस्तकें लिखी गई थी, उनसे अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। तो चलिए प्रमुख रचनाएं, बोर्ड को थोड़ा सा दोबारा साफ करते हैं क्योंकि नमी रहने के कारण इंक सही नहीं चलती। चलिए, प्रमुख रचनाएं या आप कह सकते हैं प्रमुख पुस्तकें। देखो दोस्तों, आपसे बहुत सी बार एग्जाम में पूछा भी गया होगा, जो लोग एग्जाम दे चुके हैं या जो देने वाले हैं उनको मैं बता दूं, यहां से सवाल लगभग हर दूसरे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, क्योंकि ये किताबें काफ़ी प्रसिद्ध हैं और हम बात करें दक्षिणी एशिया में इनकी काफ़ी मांग है। अर्थात हम बात करें दक्षिणी कोरिया के लोग भी इन किताबों को पढ़ना काफ़ी पसंद करते हैं। वहाँ पे राष्ट्र, जो हम कहें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई इन किताबों की काफ़ी डिमांड है। और हम भारतीय, हमारा सिलेबस पूरा करने से ही फुर्सत नहीं होती है, तो हम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा लिखी गई किताबें कब पढ़ेंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपका सरकारी सेवा में चयन हो जाता है और उसके बाद में आपको समय मिलता है, तो समय निकालकर जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा जो किताबें लिखी गई है उन्हें पढ़ना जरूर, क्योंकि इससे आपका जीवन परिवर्तन होने वाला है। यानी कि एक व्यक्ति के अंदर एक अलग ही ऊर्जा जनरेट हो जाती है। चलिए, इंडिया 2020, एक तो ये हम बात करें, दूसरा है विंग्स ऑफ फायर, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्नि की उड़ान, ठीक है। अगला है इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है। आगे हम बात करें अदम्य साहस, ठीक है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ हम यहां दो किताबों की बात और करेंगे। एक तो है टर्निंग पॉइंट,
और एक है टारगेट 3 बिलियन। यानी कि मुख्य रूप से आपसे ये 6 किताबें विभिन्न एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। तो आपको याद रखना है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, आप बात करें अदम्य साहस, और इसके बाद में टर्निंग पॉइंट और टारगेट 3 बिलियन। नीचे से याद करेंगे तो टारगेट 3 बिलियन, उसके बाद में टर्निंग पॉइंट, अदम्य साहस, इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020। ठीक है, तो आप आसानी से इन्हें याद रख सकते हैं। आपको बशर्ते सिर्फ पढ़ने के बाद में आपको रिवीजन भी करना है। लगातार आप कक्षाएं लेते रहिए। भारतीय संविधान की संपूर्ण श्रृंखला इसी प्रकार आपकी चलती रहेगी। तो ये राष्ट्रपति जब एक बार पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में हम आगे के बात हम भारतीय संविधान की श्रृंखला में करते रहेंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो भी नए विद्यार्थी हैं उनसे भी और जो पुराने विद्यार्थी हैं उनसे भी, आप सभी से निवेदन है, सबसे पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे द्वारा जो वीडियोस, जो कक्षाएं अपलोड की जाती है उनके नोटिफिकेशन की जानकारी आपको शीघ्र मिल सके। बहुत सारे बच्चों की मैसेजेस और शिकायतें आती हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो दोस्तों, आपने बेल आइकन को ऑल पे प्रेस नहीं कर रखा है, तो आपसे निवेदन है कि आप अपना यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में जो आपका बेल आइकन है उसको ऑल पर प्रेस करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और उन पर कमेंट करें। साथ ही में मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपसे विशेष निवेदन है, अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे शेयर करें, जिससे हमारा जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो उद्देश्य है, जो पर्पज है, निःशुल्क ऑनलाइन एजुकेशन प्रत्येक विद्यार्थी का हक है, वो उसे मिल सके और बेहतरीन अध्ययन सामग्री के साथ वो अपना अध्ययन पूर्ण कर सके। क्योंकि आगामी जितने भी सरकारी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें भारतीय संविधान की काफ़ी महत्ता है और आप सभी का सहयोग रहा तो मैंने आपको जैसा कहा है कि अन्य विषय भी बहुत ही जल्द शुरू किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए पहले आपका सहयोग और सपोर्ट आवश्यक है। तो आप अपना सहयोग बनाए रखिए और फिर देखिए आगे आगे आपके सभी सब्जेक्ट्स इसी प्रकार टॉपिक्स वाइज टू द पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा का समापन यहीं करते हैं। एक बार पुनः नए राष्ट्रपति के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे विद्यार्थियों।